जय श्री राम दोस्तों, आज मैं आपको आंखों के बारे में बताऊंगी। बगैर एक पैसा खर्च करे हुए आंखों की बीमारी से हम कैसे सही हो सकते हैं। आप लोग की दुनिया भर के कमेंट्स है कि हमें आंखों के बारे में बताइए। हमारे छोटे छोटे बच्चों के आंखों के चश्मा चढ़ा हुआ है और बहुत परेशान है हम। बड़ों के बुजुर्ग के तो चलो चढ़ जाए तो कोई बात नहीं, वो उम्र के हिसाब से चढ़ जाते हैं, लेकिन आज भी ऐसे कई घरों में बड़े बुजुर्ग ऐसे मौजूद हैं जिनकी 80-80 साल की उम्र हो गई है और उनके चश्मा नहीं है। अगर उनके चश्मा चढ़ भी जाता है तो वो उतार भी लेते हैं। किस तरीके से उतारते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि जब हम अपने बड़े बुजुर्ग से मिलते हैं ना तो वो हमें सारी बातें बताते हैं। हमने उनको इग्नोर करना शुरू कर दिया, उनकी बातों को अंधविश्वास कह करके हमने उन्हें दूर कर दिया। जब आप इस तरह की बातें सुनते हो तो आप लोग को अच्छा नहीं लगता है। सिर्फ आप लोग को ये अच्छा लगता है कि ये दवाई डाल लीजिए और आप इस तरह से ये मिश्रण बना के खा लीजिए, आपकी आंखें ठीक हो जाएगी। चाहे उसे आप 6 महीना करना पड़े वो आप कर लेते हैं, लेकिन आजकल आपको सुनना अच्छा नहीं लगता। व्हाट्सएप पे टाइम लगा देंगे, फेसबुक पे टाइम लगा देंगे, मूवी देखने में टाइम लगा देते हैं, गपशप करने में टाइम लगा देते हैं, लेकिन अगर कोई काम की बात अच्छी सुननी हो तो उसे आप लोग इग्नोर कर देते हो। कहते हो कि ये तो बहुत ज़्यादा दिमाग खराब हो रहा है। क्यों खराब हो रहा है? क्योंकि आपको यहाँ पर सुनना पड़ रहा है। जब तक आप पहली क्लास से लेके 10वीं क्लास तक नहीं पढ़ेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ना इंग्लिश आएगी, ना हिंदी आएगी, ना कोई मैथ आएगी, ना कुछ भी आएगी, क्योंकि वहाँ पर आपने बचपन से लेके जब आगे तक पढ़िए तभी आपको पूरा समझ में आया ना। ऐसे ही जब आप किसी चीज़ को समझ लेते हैं ना, उसके बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं आती है। आंखों की आपको तो अच्छी होगी, साथ में आप अपने बच्चों को भी ये सलाह दे सकते हैं और ये काम आपको आएगी। पहले तो आपको सुनना बहुत ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा 10 मिनट का टाइम आपको कहाँ से ज़्यादा नज़र आ जाएगा। अभी 10 मिनट का टाइम आपको पूरी ज़िंदगी के लिए एक पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। हमारे ग्रंथों में, शास्त्रों में बड़े बुजुर्ग ने इतनी अच्छी अच्छी बातें हमारे लिए छोड़ी है, हम उसे इग्नोर कर रहे हैं। अंधविश्वास का नाम दे देते हैं। किसी बड़े बुजुर्ग के साथ मिलते हैं तो ये तो अंधविश्वास है, ये सब ऐसी वैसी बातें हैं। दोस्तों, ऐसी वैसी बातें नहीं है, उन बातों में बहुत कुछ छिपा हुआ है। हमें पसंद नहीं है। हमें पसंद है यूट्यूब पे किसी ने कुछ डाल दिया, आपको वो चीज़ अच्छा है, इसके उबाल करके पी लेते हैं, उसको वैसे करके पी लेते हैं, ये चीज़ आपको पसंद है। क्यों दोस्तों, आपको फ्री की चीज़ें क्यों नहीं पसंद? आप उसे ज़रूर आजमा करके देखें, वो भी आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी। थोड़ी सी बात आप समझने लेते हैं तो उससे पहले आप समझना नहीं चाहते हैं, उससे पहले लिख देते हैं कि ये बहुत लंबा वीडियो आपने बना दिया है, ऐसे बना दिया है। इससे पहले मैंने आपको पेट के रिलेटेड बताई थी, सारी बीमारियों की जड़ खत्म करने की मैंने आपको दवा बताई थी। जिसने भी वो चीज़ अपनाई है आपको तुरंत फायदा मिला होगा, आपको तुरंत ही रिलीफ मिला होगा। 1 घंटे के अंदर अंदर ही आपको रिलीफ मिल गया होगा, ये मैं गारंटी के साथ कहती हूँ। आप दिल से उसे कमेंट्स बॉक्स में जा करके लिखिएगा कि हमें आराम मिला था। पेट से सारी बीमारियां शुरू होती है, और जब बड़ी बीमारी हो गई है ना दोस्तों, उसका कोई उपाय नहीं हो सकता, उसका सिर्फ दवाई ही उपाय है। साथ में जब आप ये चीज़ कर लेते हैं तो वो एकदम से आधा इफेक्ट तो जो है चीज़ हटाने से ही हो जाता है, चीज़ को सही करने से ही हो जाता है, और आधा वो दवाई से ठीक हो जाता है। बस इतना ही। तो जब आप वो चीज़ को संभालते नहीं है, पेट का कनेक्ट मैंने बताया रसोई से है। रसोई में मैंने आपको बता दिया कि रसोई जो है वो हमारे पेट से ताल्लुक़ रखती है। पहले के ज़माने में हमारी दादी नानी ये चीज़ें करती थी तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं हुआ करती थी। अब मैं आँखों के बारे में बताती हूँ कि आँखों के बारे में हमारे पहले बड़े बुजुर्ग हमें क्या किया करते थे। जो हमारे चश्मा नहीं चढ़ा था, आज उन लोगों के भी चश्मा नहीं है जो 80-80 साल के, 90-90 साल के हैं। आज भी बुजुर्गों के चश्मा नहीं है और उनकी आँखें इतनी तेज है जैसे चील की आँखें। चील की आंखों को किस लिए बोला जाता है? चील जो पक्षी ऊपर उड़ता है ना, चील, उस चील को नीचे राई का दाना भी दिखाई दे देता है। राई कितनी बारीक होती, राई का दाना, इतनी तेज आंख। ऐसी रोशनी आज भी हमारे बड़े बुजुर्ग के पास है। क्या किया करते थे, क्या चीज उपयोग में लिया करते थे जो ऐसे उनकी आंख एकदम तेज है, बिल्कुल चील जैसी है। हमें भी ऐसी आंखें बनानी है, हमारे बच्चों के भी ऐसी आंखें बनानी है। आजकल पढ़ लिख लेते हैं तो इन बातों को एकदम से अंधविश्वास कहने लग जाते हैं और बच्चों के ऊपर वो चीज़ समझाने की बजाय सीधी दवाइयाँ लगाने पर तैयार रहते हैं। नहीं दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगी, आप देख करके तैयार रहेंगे। हम जिस चीज़ को 24 घंटा अपने पास देखते हैं उन चीज़ों से ही हम ठीक हो जाते हैं।
मैं आप लोग को दिल से एक एक चीज़ बताती हूँ और आप लोग प्लीज़ ऐसे ना बोला करें कि थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई है। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन पूरी ज़िंदगी के लिए आपको एक पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। ये मैं आपको गारंटी देती हूँ कि एक पैसा भी आपका नहीं लगने वाला है और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आपने देखा है कभी कि जो बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे उनके खाने में क्या हुआ करता था? पहले तो आप अपना खान पान देखिए, क्योंकि कई चीज़ें मैं आपको बताऊंगी जिस चीज़ में से आपकी कोई भी एक चीज़ मिल सकती है। आपके खान पान में आप क्या खाते हैं? क्या आप दही, छाछ, खट्टी चीज़ें और साथ में जो दही छाछ अगर खाते हैं, नॉर्मल मीट जो ताज़ा होता है वो खा लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप ज़्यादा खट्टा, कसेला इस तरह का सामान खाते हैं, ज़्यादा खट्टी खट्टी जो नींबू डला हुआ होता है, या फिर दही और नींबू एक साथ आप लोग खाते हैं। आजकल कई डिश बनाते हैं वो बिल्कुल भी ये ध्यान नहीं रखते हैं कि हम में दही के अंदर नींबू डाल करके खा लेते हैं। दोस्तों, ये भी आपके आंखों पर फर्क डालता है, शरीर पर भी फर्क डालता है, साथ में चमड़ी पर भी फर्क डालता है। तो दही और नींबू कभी भी एक साथ आप ना खाएं। खान पान का देखें, क्या आप कभी अपने बच्चों को मक्खन खिलाते हैं ताज़ा निकाल करके? पहले तो एक बात देखें कि आप उन्हें मक्खन खिलाना शुरू करें, चाहे ताज़ा निकाल करके खिलाएं। ये बाजार वाला मक्खन होता है वो नहीं चलेगा दोस्तों। ताज़ा मक्खन, कुछ तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। दूध मलाई जो आप लेते हैं उसको आप फ्रीजर में रखें, फिर आप उसकी मक्खन निकालें और मक्खन निकाल करके उसके बाद अपने बच्चे को दें। चाहे हफ्ते में एक बार दें, पर दें जरूर। इस तरह से जब आप ताज़ा निकालेंगे, दूध जमा दीजिए और उसको अच्छे से मिक्सी में चला लीजिए। आप उसमें से मक्खन निकल जाएगा और फिर छाछ को आप पी लीजिए। जो छाछ बन जाएगी उसके बाद आप छाछ पी करके भी उसके भी आप कर सकते हैं। वो मक्खन जो होगा ना, वो सबसे बढ़िया होता है आपकी आंखों के लिए। मक्खन और मिश्री जब आप देते हैं, आप देखेंगे उससे बिल्कुल आंखें बिल्कुल सौम्य हो जाएगी और आंखों का बिल्कुल जो रास्ता है ना, वो मक्खन से बहुत अच्छा माना गया है। आप वो मक्खन देना शुरू कर दिए। सेकंड बात है कि आप ज़्यादा जो आजकल स्पाइसी फूड आते हैं, बाजार के बर्गर वगैरह आते हैं, ये चीज़ सोडा वाली चीज़ें ना खाएं। जैसे मैं आपको कुछ भी खाना बनाना बताती हूँ, उसके अंदर आपको मैं ज़्यादातर मैं आपको बेकिंग सोडा या फिर सोडा डाल करके खाना कम ही बनाना बताती हूँ, कि इससे जो है पेट का डाइजेशन खराब हो जाता है। आप लोग ब्रेड खिलाते हैं, बर्गर वगैरह खिलाते हैं, और ये जो चाऊ वाऊ क्या चल रही है आजकल वो खिलाते हैं, तो इससे भी आंखों का जो है बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। इससे भी आप ये चीज़ बंद करके देखिए, आपके बच्चों की आंखें ना चश्मा एक नंबर कम हो जाए तो मुझे आप कह देना, क्योंकि यहाँ से ही पेट खराब होने की शुरू हुई है कि हर चीज़ हम इंस्टेंट चाहते हैं, जल्दी से चाहते हैं। जब आप जल्दी से चाहते हैं ना, तभी आपको ये भुगतना पड़ता है। आपने ज़्यादातर ब्रेड, बच्चों को दूध ब्रेड दे देते हैं, पता नहीं क्या क्या ब्रेडों के साथ क्या क्या चीज़ मिला करके देते हैं, और साथ में बर्गर वगैरह जो ये चीज़ जितने भी सोडे वाली चीज़ें है, इंस्टेंट आप खमन बनाते हैं, इंस्टेंट आप इडली बनाते हैं, तो उसके अंदर आप फटाफट सोडा डालते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा खराब होता है। कहाँ पर? आंखों के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं जानवरों की। जानवरों को जब कुछ जख्म हो जाता है, कर लेते हैं, तो वो किससे ठीक करते हैं? आपको पता है, वो चाटते हैं, चाट करके अपना जख्म को ठीक कर लेते हैं। पहले के ज़माने के जो हुआ करते थे हमारे बड़े बुजुर्ग, वो तांबे के बर्तन में पानी रखते थे। तांबे के बर्तन का पानी भी हर मौसम में नहीं पिया जाता है, 3-3, 4-4 मौसम में बदल करके लोटा पानी पिया जाता है। किसी मौसम में सोने का पीजिए, किसी बर्तन में चांदी का पीते हैं, किसी मौसम में पीतल का पीते हैं, और किसी मौसम में तांबे का पीते हैं, किसी मौसम में घड़े का पीते हैं। तो ये चीज़ें जब वो पीते थे तो उनके पास वो सौम्य रहती थी। अब ऐसी तो हमारे पास कोई चीज़ है नहीं, तो आप तांबे का ले सकते हैं, कुछ दिन आप पीतल का ले सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। पीतल का लीजिए एक हफ्ते आप तांबे का ले सकते हैं। चांदी का बर्तन है तो सोने पे सुहागा है, नहीं है तो आप किसी बर्तन में, जहाँ पर आप बर्तन पानी भर के स्टोर रखते हैं, उसके अंदर आप चांदी की कोई चीज़ डाल दें, अच्छे से धो करके पोंछ करके आप उसमें चांदी की टील डाल दें। आप देखेंगे वो पानी एकदम बढ़िया हो जाएगा आपके बच्चों के पीने के लिए, आपके पीने के लिए, सभी के पीने के लिए। साथ में सोने का बर्तन है, आप कोई सोने की चीज़ डाल करके रख दें, लेकिन ध्यान रखें कि कोई ले ना जाए। ऐसी चीज़ आप पिन लगा करके रख दें किसी चीज़ के साथ, ताकि वो निकले नहीं, और ध्यान रहे आप अपने हाथ में रखें, रात को रख दें, सुबह उस पानी को पी लें।
ऐसे करते सकते हैं तो आप वहाँ पर देखेंगे, वहाँ पर आपके सोने के गुण आ जाएंगे। वैसे सोने चांदी के बर्तन तो होते नहीं है, आप इस चीज़ से कर सकते हैं। सुबह उठ के आप उस अंगूठी को पहन सकते हैं, धो करके आप इसे डालते हैं फिर पहन सकते हैं, ऐसे भी आप कर सकते हैं। तांबे का बर्तन को बिल्कुल साफ रख करके पीजिएगा, ऐसे नहीं कि तांबे का बर्तन गंदा है और आपने उसमें पानी डाल दिया तो वो आपको अच्छा नहीं बल्कि जहर का काम करेगा। जब आप बिल्कुल उसे साफ सुथरा, जो पीताम्बरी वगैरह होते हैं उसे साफ करके बिल्कुल फिर पानी पिएंगे तो वो ज़्यादा गुणकारी होगा। कुछ भी नहीं है, स्टील का बर्तन रख लीजिए, जो चीज़ डालनी है डालिए, नहीं तो आप ऐसे ही पानी पी लीजिए। सुबह उठ के आपको पानी पीना है, कोई गर्म पानी नहीं पीना है, कुछ भी नहीं पीना है। ये आजकल पता नहीं एक नई कुछ बात निकल गई है कि सुबह गर्म पानी पीने से ऐसे होता है वैसे होता है। आप गर्म पानी पी के देख लीजिए, आपके होंठ सूखने लग जाएंगे, कुछ ही दिन बाद आपके होठों पे पपड़ी आने लग जाएगी। हुआ है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और साथ में सबसे अच्छी बात है कि आप अच्छे से रात को जो है दूध का कुल्ला, जो दूध पी लेते हैं उसके बाद आप पानी वगैरह पी करके मुंह को साफ करके या ब्रश कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो पानी से आप कुल्ला करके सो जाएं। सुबह उठ के बासी मुंह, सबसे पहले बासी थूक अपनी आंखों में लगाएं। जब आप बासी थूक आंखों में लगाएंगे दोस्तों, आपको बगैर पैसे खर्चे करे हुए आपकी आंखों से चश्मा उतर जाएगा। आप पता नहीं किस किस चीज़ों में पड़ जाते हैं, लेकिन ये जो चीज़ आपके पास 24 घंटा होती है आप उसको इग्नोर कर देते हैं। जानवरों को देखा है ना, जैसे वो जख्म ठीक हो जाते हैं, ऐसे आपका भी जो ये आंखों का जहर है ये थूक से ठीक हो जाएगा। बड़े बुजुर्ग सुबह उठते थे, थूक निकालते थे, अपनी आंखों में भर लेते थे और वो ठीक हो जाते थे। उसके बाद आता है कि आपको काजल बनाना है। देखिए, काजल भी घर में सरसों तेल सभी के होता है, सबसे अच्छा है सरसों का तेल। अगर आपके पास अच्छा तेल मिल जाता है निकला हुआ कहीं से आपकी आंखों के सामने तो वो सबसे बेस्ट है, उस तेल से आप बना सकते हैं। नहीं तो आप घी से भी बना सकते हैं, लेकिन जब आप बनाएं तो जब आप बत्ती बना रहे हैं बत्ती के अंदर अजवाइन जरूर डाल दें, थोड़ी सी, जो रुई की बत्ती होती है ना उसमें आप अजवाइन डाल दें। आप बोलेंगे तो मैं वीडियो जरूर बनाऊंगी आगे आंखों पे कैसे बनाते हैं। अजवाइन डाल करके नीचे 2 दिया रख करके ऊपर एक दिए की लौ बना करके आप इसको ढक के रखें और फिर उसके बाद आप काजल बना लें। उस काजल को दोस्त आप लगाएं, दोस्तों आप लगाएं, थोड़ा सा देसी घी डाल सकते हैं उस काजल में, 1 बूंद लगा करके, बड़ी जो असली वाला देसी घी आता है ना, प्योर घी जो गाय का मिलता है। आपके अगर गाय का घी, आप गाय नज़दीक कहीं गाय है वहाँ से आप लेकर के 1 बूंद डाल करके आप उसे बना सकते हैं। और आप लोग के ज़्यादा कमेंट्स आएंगे तो मैं ज़रूर काजल बनाना बताऊंगी ताकि सभी को फ़ायदा हो सके। उस काजल को आप बच्चे को रात को लगा करके सोएं या फिर दिन में आप नहला देते हैं, उसके बाद आप काजल लगा सकते हैं। आप देखेंगे आपकी बच्चे की आँख इतनी तेज हो जाएगी, आपकी आँख इतनी तेज हो जाएगी, नंबर उतरता ही चला जाएगा। ये घर की चीज़ें थी हमारी काजल, थोड़ी सी मेहनत तो है दोस्तों इन चीज़ों में, लेकिन आप देखेंगे आपका चश्मा ऐसे उतरेगा आपको पता ही नहीं चलेगा और आँख की रोशनी एकदम तेज हो जाएगी। ये छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों। आपको लगा होगा कि ये वीडियो इतनी लंबी बनाई, सीधी बता देते, लेकिन दोस्तों सीधी बताने में कोई भी बात नहीं होती है। आप थोड़ा सा समझे, जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आपको कुछ भी नहीं होगा। ये बातें आप अपने बच्चों को बताइए, अपने रिलेटिव में शेयर करें ताकि औरों को भी पता लग सके कि इन चीज़ों से भी हम ठीक हो सकते हैं। हमें कोई ज़्यादा दवाइयाँ लेने की जरूरत, क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर हम ज़्यादा दवाई लेते हैं ना, वो दवाई भी जो है ज़्यादा नुकसान करती है। आप कोई भी चीज़ ज़्यादा गर्म खा लेंगे तो लीवर खराब हो जाएगा, ज़्यादा ठंडा खा लेंगे तो आपके शरीर में जो है फुलावट और अकड़न आ जाएगी। आप कुछ भी चीज़ ज़्यादा खाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। इससे अच्छा है कि आपके मुंह के अंदर इतना अच्छा आपके पास दवाई है ना, सुबह सुबह की जो थूक होती है, राल होती है सुबह सुबह, वो आप अपनी आंखों में भरिए, आप देखेंगे। और साथ में काजल लगाना ना भूले। अजवाइन वाला काजल जो होता है वो सोने पे सुहागा होता है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये हमारे पुराने बड़े बुजुर्ग के ज़माने से चली आ रही है, ऋषि मुनि के ज़माने से चली आ रही है। मैं वही बातें आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। और एक बात आप देखें कि आप मेरी सब्सक्राइबर फैमिली है तो अपनी फैमिली को कोई भी झूठ नहीं बोलता है, और मेरे को कोई ये लालच नहीं है कि मैं अपनी वीडियो का व्यू बढ़ाने के लिए मैं आप लोगों को कुछ भी मर्जी बोलूं। ये मैं नहीं करूंगी, ऐसी मेरी आदत नहीं है कि मैं आपको कोई भी बात झूठ बताऊं, क्योंकि आप लोगों को मैं बहुत ज़्यादा दिल से प्यार करती हूं। और इसी आशा के साथ मैं आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेकर के आऊँगी। अगर कोई भी और भी प्रॉब्लम होता है जरूर बताइएगा, उसका भी सलूशन आपको ज़रूर बताऊँगी।
और ये थी कुछ जानकारी। और साथ में पेट वाली जो मैंने बताई है वो ज़रूर आप अपनाइएगा। पेट के साथ जो बीमारी हुई है तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप लोग देखते रहिए। थैंक यू। जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपको आँखों के बारे में बताऊंगी। बगैर